हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आपका मुख्यालय। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस दशक को यूनाइटेड नेशन द्वारा देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? ऑप्शन है 21 से 30, 2022 से 32 या 2018 से 28 या ऑप्शन डी है 1928 से लेकर। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, आपका नवोदय विद्यालय का पूछा हुआ सवाल है 2022 का पहले शिफ्ट का। ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2022 से लेकर 32 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जीएटीटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और आपको बताना है कि जीएटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है जीटीटी का फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है भारत निम्नलिखित में किस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भारत आपका इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आपका डी ट्रिपल एस पी पी आर टी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है रोम, पेरिस, ब्रुसेल्स या ऑप्शन डी है लंदन। याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयं का मुख्यालय आपके लंदन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके करंट का पूछा हुआ सवाल है, आपके केपीएस, डी ट्रिपल एस बी, एनपीएस, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय देखने को मिलता है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीयूएन का मुख्यालय आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लैंड में देखने को मिलता है। जो ग्लैंड अगर पूछे कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड में है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और स्थापना कब की गई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी आईयूसीएन का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सारे सवाल बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस क्वेश्चन को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिहाद में आपका आईओसी का इस्लामिक सहयोग संगठन की आपकी मुख्यालय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सबको पता होगा फ्रांस में आपका इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? ये सवाल आप देख सकते हैं एनवीएस पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो उम्मीद की जा रही है इस बार क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको इजी बीपीएससी नहीं पूछेगा। बहुत बच्चे स्टेट में क्वालिफाई किए और सीट काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार क्वेश्चन का लेवल आपको बिल्कुल भी मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा। इसलिए आप तैयारी में कोई कमी मत कीजिए, क्वेश्चन का लेवल इस बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फ्रांस में आपका इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन मुख्यालय आपके फ्रांस में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन आपके अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है, जिसकी स्थापना आपके 1990 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का कामकाज की भाषा क्या होती है? मतलब जो यूनेस्को का कामकाज होता है वो किस भाषा में होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उसमें यूनेस्को का सारा काम आपके अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। और इस सवाल केबीएस पीआरटी 2016 का म्यूजिक पेपर में पूछा हुआ सवाल था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में टोटल संख्या आपको 193 है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थलों की मान्यता प्राप्त की गई है? फिलहाल ये सवाल आपके 2015-16 के करंट की पूछ रहा है। तो हो सकता है आपको बताना है कि 2023 में आपके यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने आपके धरोहर स्थलों को मान्यता दी गई, इसकी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि फिलहाल में
कलकत्ता का आपका 2-3 जो है स्थल जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसकी संख्या शायद 42 से 43 होगी करंट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो एक बार आप गूगल करके इसे ज़रूर इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 32 2015 में आपके यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थलों की मान्यता दी गई थी भारत की। टोटल संख्या 32 थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये सवाल भी क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। रेड क्रॉस से आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति कहाँ पर है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसके मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलती है, जो आपके स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देशों की पांचवा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई थी, आपको बताना है। तो पांचवा शिखर सम्मेलन आपके डरबन में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस एजेंसी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की थी? इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करती है और हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन, आपको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करती है। गलती से भी आप इसमें WHO या UNDP का आप आंसर टिक आउट मत कीजिएगा, नहीं तो एक नंबर आपका फ्री में चला जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित जगहों में यूएनईएससीओ का यूनेस्को वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है। तो काफ़ी इजी सवाल है। अभी हमने बताया भी था कि आपका यूनेस्को का से आपका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, यूनेस्को का फुल आपका मुख्यालय आपके पेरिस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके द हेग में देखने को मिलता है, जो आपके नीदरलैंड में है। और अगर ये बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में देखने को मिलते हैं और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, जिसके राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्लैंड और स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है प्राकृतिक संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका मुख्यालय देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस के उपनाम दिया जाता है? आईडी का, आईएमएफ का, या ऑप्शन सी है आईबीआरडी, या ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आईएमएफ और आपको आईआरबीडी को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या ऑप्शन डी है 3 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। टोटल 2 वर्ष तक आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G15 आर्थिक संस्थान निम्नलिखित में किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जो आपका G15 आर्थिक संस्थान है, वो आपका तृतीयक विश्व राष्ट्रों का माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है। याद रखिएगा, यूएनओ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 221 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने सदस्य देश होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल 193 देशों का सदस्य है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यूएनओ का सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 5 संयुक्त राष्ट्र में आपके अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितनी सताई अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका अभी हमने करा भी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। यूएनओ का सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? फिर से देख सकते हैं सवाल कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके अलग अलग पेपर में पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको बताना है कि सार्क की अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या ऑप्शन आपका डी है कोलंबो। इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर टिक आउट करते हैं नई दिल्ली या कोलंबो। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इसका राइट आंसर सार्क की आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। काठमांडू में आपका सार्क का अस्थायी सचिवालय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है।